जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में नाग पंचमी पड़ रही है। इस महीने में यह नाग पंचमी बहुत ही अच्छा शुभ दिन माना जाता है। इस दिन नाग की और शंकर जी की पूजा होती है। यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके निवारण के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। और नाग पंचमी का शुभ समय क्या रहने वाला है वह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यदि कोई कार्य शुभ का समय में किया जाए तो वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। 21 अगस्त को नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:53 से लेकर के 8:30 तक इसके मध्य में यह शुभ रहेगा। इसकी समय अवधि है 2 घंटा 37 मिनट। इसके मध्य में किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो वह इनकी पूजा करें, और पूजा किस विधि से करनी चाहिए वह भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वैसे तो काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। इसको काल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल सर्प दोष को काल सर्प योग माना जाता है। जिसकी कुंडली में राहु और केतु जब 180 की डिग्री पर होते हैं और उनके एक साइड में सभी ग्रह एकत्रित होते हैं, मानो कि राहु द्वितीय घर में बैठा है और केतु आपका अष्टम भाव में नवम भाव में बैठा है, यानी अष्टम भाव में राहु द्वितीय भाव में और केतु अष्टम भाव में बैठा है, और इसके मध्य में 2 से लेकर के 8 तक इसके मध्य में सभी ग्रह होते हैं, तो यह काल सर्प योग बनता है, जो कि प्रत्येक कार्यों में कहीं ना कहीं पर आपकी अड़चनें आती रहती हैं। आप कोई भी शुभ कार्य करो, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करो, उन सभी में अड़चनें आती हैं। आप यदि कोई दुकान खोलते हैं, व्यापार करते हैं, या नौकरी के लिए कोई अप्लाई करते हैं, या कोई विवाह शादी के लिए करते हैं, तो इन सभी में यह अड़चन आती है। तो इसलिए इस काल सर्प योग की पूजा बहुत ही अनिवार्य होती है। उज्जैन में एक मंदिर है, वह पूरे साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। यदि वहां पर जाकर के कोई दर्शन भी करता है तब भी काल सर्प योग जो दोष होता है उसका निवारण होता है। और यदि वहां पर नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही इस उपाय को कर सकते हैं, जिसके करने से आपके काल सर्प योग जो है कुंडली में वह सब दूर हो जाएगा। वैसे तो दूर तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जिसका अशुभ प्रभाव होता है वह कम हो जाता है, क्योंकि एक बार कुंडली में जो ग्रह बैठ चुकी हैं वह वहां से नहीं हट सकती हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का दोबारा जन्म होगा तब उसी के समय अनुसार ग्रह उसमें स्थगित होंगी। तो इसलिए व्यक्ति का बार बार जन्म नहीं होता है, एक बार ही जन्म होता है। तो जन्म के समय में जो ग्रह जहाँ पर बैठी है वह उसी स्थान पर विराजमान रहती है, वह कभी हटती नहीं है। बहुत से कहते हैं कि यह दोष बिल्कुल दूर हो जाएगा, या यह जो तुम्हारे उसमें पितृ दोष है या अन्य किसी भी प्रकार के दोष हैं वह सब दूर हो जाएंगे। वह कोई भी दोष दूर नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए स्थान बदलना, जब स्थान बदलोगे तो ये समझ लो कि यह मकान खाली करना पड़ेगा। दूसरे मकान में जाकर के जब आप रहेंगे तभी जाकर के यह स्थान बदला जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि पूजा पाठ से उनका जो अशुभ प्रभाव होता है
वह ना मात्र के बराबर हो जाता है। तो इसी के लिए पूजा का विधि विधान बतलाया गया है, उपाय का विधान बताया गया है। इसी वजह से हमारे शास्त्र में यानी हिंदू धर्म में इस पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। तो कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसकी परेशानी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए नाग पंचमी के दिन काल सर्पयोग की पूजा बहुत ही लाभदायक साबित होती है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको एक चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेना है और अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र के पत्ते लेने हैं। जैसे आपकी उम्र 24 साल है तो 24 पत्ते लीजिए, 25 साल है तो 25 लीजिए, 32 साल है तो 32 लीजिए, और कम उम्र है जितनी भी आपकी उम्र है उस उम्र के हिसाब से आप पत्ते ले लीजिए। और पत्ते पर आपको तीनों पत्तों पर, पहले पत्ते पर ओम लिखना है, दूसरे पर नमः और तीसरे पर शिवाय लिखना है। इस प्रकार से आप लेकर के लिख करके, और यह आपको रोली से नहीं लिखना है, चंदन से लिखना है। चाहे आप पीला चंदन ले लीजिए या सफ़ेद चंदन ले लीजिए, उससे आपको लिखना है। और लिख करके आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर आप पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के पश्चात में नाग नागिन के जोड़े को अपने मस्तक से लगा करके काल सर्प योग निवारण के लिए आप प्रार्थना करें और भगवान शिव जी के ऊपर रख दें। फिर आप वहाँ पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात में वहाँ पर चौमुखा दीपक जलाएं। दीपक जलाने के पश्चात वह नाग नागिन का जोड़ा वहाँ से उठा लें और उसे किसी भी बहते पानी में उसे प्रवाहित कर दें। जब तक आप प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक उसका जो दोष है, जो अशुभ प्रभाव है, वह खत्म नहीं होगा। तो काल सर्पयोग की पूजा के लिए नाग नागिन के जोड़े को प्रवाहित करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आ रही समस्या दूर होगी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।